जी, जिस तरीके से अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, अपराधियों को सजा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है देख के कि इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इंसाफ मिल जाता तो हम अपने घर में बैठे हुए रहते, यहाँ जंतर मंतर पे नहीं आते। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हम लोगों ने उम्मीद की थी कि इस तरीके से निर्भया कांड दूसरी बार हमें नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं जब से ही किस कदर निर्भया के जैसे ही किस कदर बर्बरता हो रही है और हत्या हो रही है। तो ये सरकारें जो है ना, ये जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटियां मर रही हैं, बेटियां जल रही हैं, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां मर रही हैं, लेकिन अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है। तो ये सरकार एक तरफ तो वादा और दावा करती है जो हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, दूसरी तरफ महिलाओं को सम्मान की बातें करती हैं। ये सिर्फ इनका क्या चुनावी नारा है? तो कानून व्यवस्था, पुलिस कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोई विश्वास नहीं बचा आपको? जी, अब बहुत विश्वास है कानून व्यवस्था पे कि हमें उम्मीद है कि कानून व्यवस्था हमारी बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन देखिए ना, जिस तरीके से कानून के रखवालों का रवैया है, एक मनीषा वो बच्ची जो चली गई दुनिया से, उसके पीड़ित जो उनके फादर हैं वो पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो उनसे कितनी अफसोस की बात है, उनसे कहा जाता है कि आप जो है, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। शर्म आना चाहिए एक पुलिस वाले को इस तरीके से, जो उसका बाप परेशान है, परेशान हाल गया है, जिसकी बच्ची लापता है, इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रहती, उसके बाप माँ परेशान है, और वो बाप जाता है तो उस बाप को इस तरीके से बोला जाता है। जांच किस तरीके की जांच हो रही है? निर्दोष को तो आप उठा के जेल में बंद कर देते हो, जिसका कोई सजा नहीं होता, जिसकी कोई गुनाह नहीं करता, उनको आप जो है जेलों के अंदर डाल देते हो। और जो ऐसे अपराधी होते हैं, आपने देखा बिल्किस बानो ने किस कदर लड़ा, जद्दोजहद करने के बाद अपराधियों को सजा मिली। उस अपराधी को इस देश में हमने देखा, कितनी शर्म की बात है, उन अपराधियों को रिहा किया जाता है, सम्मान के साथ उनको फूल माला पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है मनोबल जो है अपराधियों का बढ़ा रही है। दूसरी तरफ ये निक्की वाला जो हुआ है, उसको जलाया गया, आप देख ही रहे किस तरीके से उस केस को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि बेटियां, महिलाएं रात को 12 बजे घर से निकल सकती हैं, गहने पहन कर। तो अमित शाह आप बताइए ना कि बेटियां जो है कॉलेज तक के अंदर सेफ नहीं है, कॉलेज जाने में भी सेफ नहीं है, जॉब करने वाली महिलाएं सेफ नहीं है, स्कूल में बच्चियां सेफ नहीं है। तो किस तरीके से आप कहते हैं कि 12 बजे रात में भी महिलाएं सेफ होंगी? हाँ, सेफ होंगी, हमें उम्मीद करते हैं। किस तरीके से होगी? जब इस माहौल में, इस समाज में जब आप सुधार करेंगे, जब आपने फोन, वेबसाइट, इतने सारे अश्लीलता मोबाइल के अंदर भर दिया है, तो किस तरीके से वो महिलाएं सुरक्षित रह सकती है? जब एक पुरुष को आपने हैवान बना दिया है, नशा के लत में आपने डाल रखा है, छोटे छोटे बच्चे आगे कर रहे हैं, कंगना जैसी महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाओं के लिए मिसाल बन रही हैं। आज देखिए ना, कंगना जैसी जो महिलाएं हैं वो तो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वो उनकी जो मानसिकता है और अपने आप को आगे रखना, दूसरी महिलाएं जो हैं उनको दबाना, तो उनकी बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, कंगना जी की बात मैं करना नहीं चाहती हूँ। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो ना, हमने बेटी को पढ़ाया, कलकत्ता में जो है वो कोलकाता में जो बेटी है उसको पढ़ाया, उसके साथ क्या हुआ? डॉक्टर बेटी थी। कोई डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, पढ़ी लिखी बेटियों को भी आप तो छोड़ नहीं रहे। दरिंदे जब उसके साथ हैवानियत कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप उसको सजा देते हैं? क्यों नहीं आप उसको कार्रवाई करते हैं? बल्कि जो पीड़ित परिवार है और वो बच्ची है, उसी को आप उसी के जो है चरित्र पे आरोप लगाते हैं, उसी को केस को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे जो आए हैं, ये मांग लेके कि सरकार आप होश में आ जाइए, काम करिए, उन अपराधियों को सजा दीजिए, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ खड़े होइए, ना कि अपराधियों के साथ खड़े होइए। अश्लीलता जो वेबसाइट है उस पे रोक लगाइए, नशा पे रोक लगाइए, तमाम तरीके के नशा पे रोक लगाइए, और महिलाओं को जो एक जो यूज करने, अश्लीलता की जो बात आप कर रही है, नशाखोरी, शराब की जो बात कर रही है, तो पूरी दुनिया में है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता? नहीं, पूरी दुनिया भर में भी देखा है, जहाँ भी नशा का ज्यादा है
वहाँ ऐसी केसें आती हैं। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे बेटियों को सम्मानित बेटियां भी हैं, झांसी की रानी भी हैं, नूरजहां भी हैं, न जाने कैसी बेटियां, ऐसी महान बेटियां हैं। उस टाइम में अपने दौर में उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन आज की बेटियां जो हम ही झांसी की रानी है, हम ही नूरजहां है, हम ही सब कुछ है, लेकिन हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जो हम आज आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारी आवाज उठाने के लिए भी हमें जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो आज आप देखिए कि अब हम अपने अधिकार के लिए अगर आवाज उठाते हैं, अपनी मांग को उठाते हैं, तो वो भी आज आसानी से हम उठा नहीं पाते। ये तो घटनाएं रुक ही नहीं रही है ना। आप कितने आंदोलन करें, कितने कैंडल मार्च निकाले, कहाँ रुकती है? आप जहाँ बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई घटना हो रही होगी। देखिए, हाँ, घटना, जाहिर सी बात, बिल्कुल सही कहा आपने। घटनाएं तो हर एक मिनट, हर एक घंटे में हो रही है। लेकिन यही तो बात है ना, इसके मैन जो जड़ है उसको पकड़ने की जरूरत है। तो हमने तो देखा, हम तो काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से एक पुरुष मानसिक को जो बढ़ावा हम दे रहे हैं, उसको जो हम जानवर बना रहे हैं, तो वो वेबसाइट है सबसे इसका बड़ा रीजन, नशा है इसका सबसे बड़ा रीजन। अब एक मिसाल के तौर पे आप और मैं हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ और आप जो है रात दिन अश्लील चीजें देख रहे हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? आपके मन में तो यही विचार आएगा, चलो मुझे सजा मिले, चाहे कुछ होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मैं अपना हवस पूरा कर लेता हूँ। आएगा कि नहीं आएगा? तो इन सब चीजों की कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है सरकार है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उन्हें बहुत विलास की वस्तु समझते हैं। तो उनकी मानसिकता कैसे सुधरेगी बताइए? उनकी मानसिकता जो है ना, नहीं सुधर सकती। इसलिए नहीं सुधर सकती है क्योंकि जो हमारे मौजूदा सरकार है ना, उनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी जो मानसिकता यही है कि औरतें जो हैं सिर्फ कुचलने के लिए बनी है, घर में कैद रहने के लिए, एक वस्तु की तरह वो औरतों को समझते हैं। तो वो वस्तु की तरह जब जिस दिन समझना छोड़ देंगे, उसी दिन ही औरतों के लिए वो खड़े हो जाएंगे। सब पे कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल ऐसे ही होगा जैसे हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, और इस आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि सरकार जो है हार जाए और मान ले हमारी मांगों को कि हाँ, हम इन महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे, तब भी रोक लगेगा। नहीं तो रोक नहीं लगेगा जब तक ये जो है हमें एक वस्तु की तरह ये सरकार जो है हमें नहीं समझना छोड़ेंगे, जब तक रोक नहीं लगेगा। महिलाओं की क्या क्या मांग है? महिलाओं की मांग है, हम महिलाएं जो हैं ये मांग उठाने यहाँ पे आए हैं। अश्लीलता, नशाखोरी और ये अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, ये 3 चीज पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसके बाद ही, ये अभी शुरुआत हमने की है, इस 3 चीज को लेके हमारा आंदोलन गली मोहल्ले हर पूरे देश में हम इस चीज को बढ़ाएंगे। और नहीं तो सरकार जो है होश में आइए, आप जो है जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा दीजिए।